हेलो दोस्तों, स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में सोशियोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जीआईसी आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। कथन कह रहा है कि मनुष्य अपनी सुरक्षा, सुविधा, पालन पोषण, शिक्षा, साज सज्जा, अवसर और समाज द्वारा प्रदत्त अन्य अनेक निश्चित सेवाओं के लिए समाज पर निर्भर है। तो ये बात सही है कि मनुष्य जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए, पालन पोषण, शिक्षा आदि सब के लिए क्या है, समाज पर निर्भर है। अब कारण इसमें क्या बता रहा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये भी सही है। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग है किसकी? कार्ल मेनहीम की बुक है। किसकी है? कार्ल मेनहीम ने बुक लिखी है, उसका नाम है फ्रीडम, पावर ऑफ डेमोक्रेटिक प्लानिंग। अब इसमें सुमेलित है, एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है, सूचियां दी हुई हैं। इसमें द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये पुस्तक बहुत आती है। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसकी है? ई वेस्टर मार्क की है। दी मदर्स किसकी है? आर ब्रिफाल्ड की है। किसकी है? आर ब्रिफाल्ड जी ने लिखी है दी मदर्स। पैटर्न्स ऑफ कल्चर, ये है आर बेनेडिक्ट की पुस्तक है। और सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज, ये है एम मीड की। तो ये जितनी भी पुस्तकें हैं ये एक एक करके भी पूछी जाती हैं और इसमें मिलान भी पूछा जाता है। तो ये जो चारों पुस्तकें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इन चारों को लर्न करके रखिएगा। अच्छा, इसमें नेक्स्ट है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये किसकी पुस्तक है? तो ये है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया की। किसकी है? एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। नेक्स्ट, समान कार्य प्रणालियों और प्रकारों की अधिकार सत्ता और पारस्परिक सहायता की अनेक समूहों व श्रेणियों की तथा मानव व्यवहार के नियंत्रणों अथवा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। समाज की यह परिभाषा दी है, तो वो किसने दी है? ये मैकाइवर एवं पेज ने। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें शारदा एक्ट पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। शारदा एक्ट बहुत पूछा जाता है, कब पारित हुआ था? 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रकार को प्रकट एवं अगोचर यानी कि अप्रकट प्रकार में बांटने का प्रयास किसने किया था? तो वो किया था आर के मार्टन जी ने। प्रकार और अप्रकार्य किसने दिया है? आर के मार्टन का है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें एक व्यक्ति के 33 प्रकार के द्वितीय स्थानीय संबंधी तथा 151 प्रकार के तृतीय स्थानीय संबंधी होते हैं। यह किसने लिखा है? ये लिखा है किसका है? ये जो कथन है वो जीपी मर्डॉक का है। इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन बन जाता है। एक तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि जीपी मर्डॉक ने कितने प्रकार के जो स्थानीय संबंधी वो बताए हैं, तो उसमें कौन सा आंसर होगा? 33 प्रकार के द्वितीय स्थान संबंधी बताए हैं। और क्या? तथा 151 प्रकार के तृतीय स्थानीय संबंधी होते हैं। जो हमारे रिश्ते नातेदार होते हैं वो 151 प्रकार के होते हैं। तो ये दोनों ही पूछे जाते हैं, तो ये लर्न कर लीजिए आप 33 और 151। अगर ये चीज आ जाए तो किसकी? जेपी मर्डॉक की। या फिर ये भी पूछा जाता है कि जेपी मर्डॉक ने उसमें दिया होगा 151 दिया होगा और 152 दिया होगा, 3 दिया होगा, ऐसे करके, तो उसमें से हमें ये भी छांटना पड़ता है। तो ये पूरा लर्न कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें खासी, कादर, भील तथा नागा जनजातियों में से मातृवंशीय संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं? मातृवंशीय संयुक्त परिवार जो पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? खासी जनजाति में पाए जाते हैं, भील में पाए जाते हैं तथा नागाओं में पाए जाते हैं। अच्छा, इनमें से चूज करना था कि किस किस में पाए जाते हैं। तो खासी में, भील में तथा नागा में कैसे परिवार पाए जाते हैं? मातृवंशीय संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है परिवार, विवाह, ग्राम तथा क्लब में से
केवल संस्था का उदाहरण है। तो संस्था किसे माना जाएगा इनमें से? तो वो क्या हो जाएगा? विवाह को संस्था माना जाएगा। ठीक है, संस्था किसे माना जाएगा? विवाह को। जैसे परिवार ऑप्शन आ जाए, विवाह आ जाए, ग्राम आ जाए, क्लब आ जाए, उसमें से पूछा जाए कि संस्था कौन सा है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है संयुक्त परिवार को स्थिर रखने में उत्तरदायी है। तो क्या उत्तरदायी होता है? सामान्य संपत्ति उत्तरदायी होती है, अधिक सदस्य भी होते हैं और कर्ता की सत्ता होती है। जो हमारे पहले जब संयुक्त परिवार होते थे तो इसमें एक क्या होता था? एक की चलती थी। लेकिन आजकल क्या है? आज तो नाभिकीय परिवार है, एकल परिवार है, तो उसमें तो यानी पति और पत्नी दोनों की चलती है। ठीक है, लेकिन पहले क्या? एक परिवार का मुखिया होता था, यानी कर्ता की सत्ता होती थी, और क्या? सबकी सामान्य संपत्ति होती थी। जितनी भी खेती बाड़ी होती थी या फिर जमीन जायदाद होती थी, वो क्या? सामान्य संपत्ति सबकी होती थी, और उसमें अधिक बहुत सारे सदस्य भी होते थे। ठीक है, तो इसमें सभी हैं ये। अच्छा, नेक्स्ट है हिंदू विवाह के प्रकारों में प्रशस्त यानी कि मान्य एवं प्रचलित विवाह है। तो कौन सा विवाह है? आर्ष एवं प्रजापत्य विवाह। कौन सा है? आर्ष एवं प्रजापत्य विवाह कैसा है? मान्य एवं प्रचलित विवाह है। किसमें? हिंदू विवाह के प्रकारों में। जब आप हिंदू विवाह वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें 8 प्रकार के विवाह दिए हैं, तो उसमें से कौन से मान्य हैं जो प्रचलित हैं? वो आर्ष और प्रजापत्य विवाह मान्य हैं। अच्छा, नेक्स्ट है अवज्ञा विचलन को परिभाषित करते हुए उसे सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच रहने वाले अंतर से व्यक्त किया। तो ये किसने किया है? वो किया है मर्टन ने। यानी अवज्ञा विचलन को किसने दिया था? मर्टन ने दिया था। तो इसका राइट ये मर्टन ही हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।